रानीगंज मारवाड़ी समाज के प्रतिष्ठित संस्था श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के कार्यकारिणी समिति का चुनाव गुरुवार की देर रात शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। 17 सदस्यों हेतु होने वाले इस चुनाव में 38 उम्मीदवार आमने सामने थे। इसके अलावा 4 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे। पुलिसिया सुरक्षा व्यवस्था के मध्य गुरुवार की सुबह से चुनावी प्रक्रिया आरंभ की गई एवं देर रात सामने आई चुनावी नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले थे। उन्नति संघ एवं टीम बीएसएस के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर हुई। टीम बीएसएस का नेतृत्व कर रहे रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ओम प्रकाश केजरीवाल एवं वीरेंद्र बजाज समेत 14 सदस्यों को हार का मुंह देखना पड़ा। स्वयं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव ओम प्रकाश केजरीवाल को करारी शिकस्त मिली। केजरीवाल को महज 164 मत पाकर 26वें स्थान पर रहना पड़ा। वहीं वीरेंद्र उर्फ टिंकू बजाज 198 वोट प्राप्त कर 20वें स्थान पर रहे। वहीं टीम बीएसएस के केवल 3 सदस्यों को ही जीत हासिल हुई। दूसरी तरफ उन्नति संघ के उम्मीदवारों में 13 उम्मीदवार विजयी रहे। उन्नति संघ के उम्मीदवार शरद कनोडिया सर्वाधिक 284 वोट लाकर प्रथम स्थान पर रहे। संकेत झुंझुनवाला 265 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर एवं अमित कुमार खेड़िया 263 वोट पाकर तीसरे स्थान पर बने रहे। निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे रवि शंकर शर्मा 263 वोट ही प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के 2019 से 2021 यानी 2 वर्षों के लिए कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित होकर आए हैं। उनके नाम एवं प्राप्त वोट इस प्रकार है। विवेक सतनालिका 257 वोट, राजीव कुमार खैतान 256 वोट, गौरव सराफ 242 वोट, सुभाष बंसल 241 वोट, अजीत कुमार क्याल 238 वोट, कृष्णा कुमार तोदी 225 वोट, अरविंद खेमानी 222 वोट, विजय कुमार क्याल 219 वोट, गौरव केडिया 218 वोट, पवन बाजोरिया 217 वोट, राजेश खैतान 216 वोट, संदीप सोमानी 216 वोट एवं संजय झुंझुनवाला ने 216 वोट प्राप्त किए हैं। श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के कार्यकारिणी समिति के चुनाव में सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव ने नामांकन वापस लेकर चुनाव से अपने आप को अलग रखने का निर्णय लिया। इतना ही नहीं, दल बना पाने में भी अंतिम समय तक सफलता नहीं मिली। सत्ताधारी दल के जो लोग भी चुनाव लड़ रहे थे उनको भी भारी हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष ओपी केजरीवाल, श्रीवर्धन सराफ एवं अमिताभ सराफ को हार का स्वाद चखना पड़ा। वहीं वर्तमान कार्यकारिणी समिति के ही विरोधी सदस्य अमित खेड़िया और संजय झुंझुनवाला विजयी रही। यानी मारवाड़ी समाज के ही कुछ लोगों का यह दावा सत्य हुआ है कि वर्तमान कार्यकारिणी के प्रति भारी एंटी इनकम्बेंसी है और चुनाव में हार के डर से चुनावी प्रतिद्वंदिता नहीं कर रहे हैं। चुनावी नतीजे ने तो शायद इसी बात को ही साबित किया है। गुरुवार की रात चुनावी नतीजे घोषित होने के साथ साथ बैंड बाजा बजने लगा। पूरा प्रांगण कहीं खुशी कहीं गम में बदल गया। किसी भी मायने में किसी आम चुनाव से कम नहीं रहा श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के प्रांगण का माहौल। चुनावी नतीजे घोषित होने के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के पूर्व अध्यक्ष अरविंद लोहारूवाला ने कहा कि हमारा समाज बेहद सजग है। जो भी काम नहीं करती उन्हें उठाकर फेंक देती है। वर्तमान कमेटी के प्रति बहुत ज्यादा ही एंटी इनकम्बेंसी प्रतिफल है। आज के चुनावी नतीजे 26वें स्थान पर आए ओम प्रकाश केजरीवाल को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव पद से ही नहीं, शहर के अन्य सभी संस्थाओं से नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। नतीजा जो सोचा गया तो वही आया जो होना चाहिए। क्या सोचे थे आप? एंटी इनकम्बेंसी वोट है। जो कमेटी हम लोग 17 साल चलाए थे उस टाइम में भी कुछ मेंबर के लिए एंटी इनकम्बेंसी वोट हुआ था। वही चीज़ आज इनके साथ रिपीट हुई है। ये मारवाड़ी समाज की संस्था है। काम जो नहीं करेगा मारवाड़ी समाज उतार के फेंकेगा। ये किसी का यहाँ पर आधिपत्य नहीं चलता। कुछ होता नहीं, मुद्दा बनाया जाता है। मुद्दा कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कोई स्पोर्ट्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। रुपया का हेर फेर हुआ, सब हुआ। तो समाज है, समाज किसी को बख्शता नहीं। मेन पदाधिकारी तो खड़े नहीं हुए।
एक ओम केजरीवाल थे, वो कैशियर के पोस्ट में थे, जो अभी वर्तमान चेंबर में सेक्रेटरी है, उनको वहाँ से भी मोरली रिजाइन कर देना चाहिए। जो आदमी मारवाड़ी सबसे बड़ा संस्था का हार गया है, उसको मोरली सब जगह से रिजाइन कर देना चाहिए। आज महावीर व्यायाम समिति रानीगंज की रीढ़ की हड्डी है समाज की, यहाँ से जो हार गए वो रिजेक्ट हो। तो आप क्या कहना है, उनको चेंबर से भी रिजाइन दे देना चाहिए? कर देना चाहिए, सारी संस्था से रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसा क्योंकि वही एक मेन कारण है जो संस्था को बर्बाद करने में 2 साल उनका बहुत बड़ा ध्येय था कि हमारे यंग लड़के आना चाहिए। पहले हमारे यंग समाज के यंग लड़के नहीं आना चाहते थे, अब उनका मोरल हाई हुआ है, सब एक से बढ़कर एक आगे। हम लोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पढ़े लिखे लड़के हैं जो मारवाड़ी संस्था में आना चाहते हैं, और उनको हम लोग को आने के लिए उनको प्रोत्साहन देना होगा। वहीं दूसरी तरफ श्री श्री महावीर व्यायाम समिति के पूर्व सचिव रमेश लोयलका का कहना है कि निर्वाचित होकर आई टीम संस्था के हक में काम करेगी, हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। चुनावी नतीजों का समूचा ठिकरा ओपी केजरीवाल के सिर फोड़ते हुए कहा कि संस्था के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब संस्था के फंड की राशि यूको बैंक अकाउंट होते हुए घर पर रखा। वर्तमान कमेटी मनमौजी काम करती थी, केजरीवाल के कारण इनकी पूरी टीम को हार का मुंह देखना पड़ा। अब विकास का काम जो रुक गया था, अब नई टीम आकर उसे आगे बढ़ाएगी। समाज ने जो लोग अच्छे लोग समाज को लगा, उन लोगों ने चुन के लाया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो टीम आई है, कोई भी हारे कोई भी जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो छन की जो टीम आई है ये बहुत अच्छी टीम है, ये समाज की टीम है, और इसको ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हम लोग इस पूरी टीम को पूरा सहयोग करेंगे, और व्यायाम समिति का जो पिछले 2 वर्षों में उन्नयन विकास रुक गया, उसमें हम लोग पूर्ण सहयोग करेंगे। संस्था कमेटी क्यों नहीं खड़ी हुई ये तो मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि उनका जो कार्यकलाप था उनमें जो इग्नोर हुआ गया था कि बस हम लोग ही हैं, न वो बड़ों का सम्मान करते थे, न पुरानी कमेटी का किसी का वो राय मशवरा लेते थे, जो चाहे मन में आए वो करते थे। जैसे कि हमारा पूरा अकाउंट जिस दिन तक हम लोग छोड़े तब तक अकाउंट था, एक मेंबर कहता है खाता ना भाई, हम जो कहें वही सही, जबकि उनके पास खाता पत्र नहीं है, रुपया पैसा वो लोग घर में रखते थे। तो जनता को जब ये बात मालूम पड़ा तो लोगों ने इन्हें नकार दिया, और बाकी वो लोगों को खुद को मालूम था कि अब हम लोग रहेंगे तो आएंगे नहीं, इसलिए वो भाग गए। उनको आपको लगता है वो लोग चुनाव में खड़े होते उन लोग भी हार जाते क्या? हार जाते क्या मतलब, जो नीचे से गिनती आती है उनकी, देखिए जो उनकी टीम जितनी भी उनकी टीम भागी है या जो भी किया उसमें सारा योगदान उन्हीं का है, नहीं तो शायद ये टीम इतनी खराब पोजीशन नहीं लाती। जो उन्होंने फंड को अपने घर में रख के यूज़ किया, उसके चलते ही पूरे रानीगंज के लोग उसके विरुद्ध हुए और उसकी टीम के भी विरुद्ध हुए। अगर वो ये काम नहीं करते, आज तक के रानीगंज के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो कि उन्होंने कर दिखाया। क्या ऐसा क्या हुआ? रुपया सारे घर में रखे, 30-35 लाख रुपया का जो भी कलेक्शन हुआ, आज तक 1 रुपया बैंक में नहीं दिए। तो बोलते बैंक में अकाउंट नहीं है, आप जाके देखिए यूको बैंक में 2 अकाउंट है। हमारे कार्यकाल में सारा काम बैंक से हुआ है, कभी भी किसी को कैश पेमेंट नहीं किया गया। इस दिन अच्छे मतों से विजयी प्राप्त किए एकमात्र निर्दल प्रत्याशी रविशंकर शर्मा का कहना है कि समाज ने मुझे संस्था के चौकीदार के रूप में समर्थन दिया है और मेरी जीत हुई है। मैं चौकीदार की तरह संस्था की सेवा करूंगा एवं ना गलत करूंगा और ना गलत होने दूंगा। 40 साल से सेवा दे रहे हैं, हर मेंबर का प्यार हमको मिला, हमको अवार्ड मिला कि हम प्रत्याशी होकर के हम जीते हैं। इससे समझ में आ रहा है टाइगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त। तो क्या क्या विकास मूलक काम करेंगे? विकास, हम तो चौकीदार हैं, संस्था में कोई गलत काम होगा उसको हम पकड़ेंगे, गलत काम होने देंगे नहीं। 40 साल का मेरा सेवा है, मेरा जितना मेंबर हमको पूरा सम्मान के साथ में हमको बिठाया है, वहाँ पर भेजा है, तो व्यायाम समिति का हित हम नहीं हो सकते दे सकते हैं। व्यायाम से हित होगा उसके लिए हम साथ में, यहाँ पर कोई ईटा जोड़ेगा हम साथ में है, एक ईटा ले जाएगा उसको हम गर्दन पकड़ लेंगे। इधर चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी सुशील कुमार गनेरीवाल ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि कुल 546 वोट पड़े थे, जिनमें 8 वोट रद्द हुए। कुल 538 वोटों की गिनती हुई। जल्द ही नई कार्यकारिणी कमेटी को दायित्व सौंपी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।